नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार की, जहां 2 जिलों में कानून व्यवस्था धुआं धुआं हो गई। देखते ही देखते दोनों जगहों पर हिंसा भड़क उठी। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी और धमाके ने लोगों को दहला कर रख दिया। आज हम सवालों के जरिए बिहार में मचे इस हाहाकार की पूरी पड़ताल करेंगे और नजर हमारे पहले सवाल पर अब डाल लेते हैं। और हमारा पहला सवाल है, बिहार के नालंदा रोहतास में कैसे शुरू हुआ बवाल। बवाल की शुरुआत रामनवमी के अगले दिन रोहतास में हुई। 2 गुट आपस में भिड़ गए, फिर हिंसा की आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पत्थर बरसे, आगजनी हुई, गोलियां भी चली और धमाका भी हुआ। रोहतास की हिंसा से लोग उबरे भी नहीं थे कि अगले दिन नालंदा हिंसा की आग में झुलसने लगा। रामनवमी का मौका और उपद्रव का सिलसिला। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद पत्थरबाजी और फायरिंग तक हुई, जिसके बाद दोनों ही जगहों पर भीषण तनाव पैदा हो गया। रामनवमी के अगले दिन यानी शुक्रवार को पहले सासाराम में पथराव आगजनी हुई, उसके बाद नालंदा भी सुलग उठा। सासाराम में उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा और फिर यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। सासाराम में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई झोपड़ी-नुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस का एक्शन दिखने लगा। 31 के दोपहर में एक जैसे र्यूमर उड़ा और उसके बाद 2 समुदाय के बीच में कुछ एकाध 2 जगहों पे कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसी समय एसपी साहब और हमारे द्वारा सिचुएशन को नियंत्रित रखा गया है और शाम से ही भारी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट डिपुटेशन हुआ है। इसके बीच बीच में शरारती लोग जो हैं उनके द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसमें से भी कुछ गिरफ्तारियां हम लोग के साइड से हुई हैं और अनावश्यक की अफवाहें जो है उसके ही रीजन से ऐसा मतलब भ्रम फैल गया था कि यहाँ पे 1-2 सिपाहियों के ऊपर मतलब कुछ घटनाएं हुई हैं, किसी का सर फटा है। स्थिति बिल्कुल उल्टे ये है कि जिले में अभी सासाराम शहर में आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वातावरण है और हम लोग के पास इतनी संख्या में फोर्स है कि कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से सासाराम में हालात को लेकर शनिवार को ये दावे किए गए, लेकिन उसी दिन यहां फिर उपद्रवियों की करतूत सामने आई। यहां बम फटा और उस ब्लास्ट में 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद भी ये मामला थमा नहीं। सोमवार को एक बार फिर यहां बम ब्लास्ट की बात सामने आई। सासाराम के टाउन थाना इलाके के मोची टोला में एक धमाका बताया गया है। आज सुबह वो धमाका हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी से ठीक 2 दिन पहले एक और धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग इंजर्ड हुए थे। पहले उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए BHU ले जाया गया। और बड़ी बात यह है कि जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश में यह सब सामने आया कि उन 6 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और वो बम हैंडलिंग के कारण फटा था, मिस हैंडलिंग के कारण फटा था। तो अभी बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ दावे जारी हैं जिला प्रशासन की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाएगा, हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है, लेकिन धमाकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को बम ब्लास्ट की बात सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस की हलचल तेज हो गई। जहां ब्लास्ट होने की बात सामने आई वहां बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। हालांकि प्रशासन के मुताबिक जांच में सुतली बम के होने का पता चला है। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता ये चला है कि वो बेसिकली जो है एक प्रकार का सुतली बम है और वो एक प्रकार से कहिए दिवाली वगैरह में जो संभवतः यूज होता है उस टाइप का है। लेकिन मौके की गंभीरता को देखते हुए FSL से हम लोग इसकी भी जांच कराएंगे
और यदि वो सपोज सुतली बम भी है उसके बाद भी जो है गिरफ्तारी निश्चित रूप से मतलब की जाएगी। और इतना अभी लोगों से मेरा अपील ये होगा कि अफवाहों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार जो है राउंड पे है। पुलिस और प्रशासन का सासाराम में हालात के नियंत्रण में होने का दावा है। बिहार शरीफ में भी रामनवमी के दिन उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। दो पक्षों में हिंसक झड़प के साथ ही पत्थरबाजी से लेकर फायरिंग तक हुई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी। बिहार के नालंदा के कई इलाकों में हिंसा के बाद उसके निशान अभी भी साफ साफ दिख रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। बिहार शरीफ में शनिवार रात को फिर से हिंसा हुई। यहाँ के पहाड़पुरा इलाके में 2 गुट भिड़ गए। इस दौरान 12 राउंड फायरिंग की बात सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। अफरा तफरी के माहौल के बीच मौके पर पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लोगों से शांति और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रही है। बिहार शरीफ से लेकर सासाराम तक दंगाइयों ने जिस तरह का माहौल बना डाला, उससे इन दोनों जगहों के लोगों में दहशत लाजिमी है। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन का एक्शन हो रहा है, उससे हालात के जल्द ही पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद की जानी चाहिए। सासाराम से आदित्य वैभव और बिहार शरीफ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंसा के बाद से पुलिस दंगाइयों को पकड़ने और सख्त सजा के दावे कर रही है। दंगाइयों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग इस हिंसा की आग में झुलसे हैं, उन्हें नुकसान की भरपाई उनके नुकसान की कैसे होगी? हिंसा की आड़ में लूटपाट को भी अंजाम दिया गया है। बिहार शरीफ में एक दुकान को लूट लिया गया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या था दंगाइयों का मकसद? हालात को समझने के लिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने लूटी गई दुकान के मैनेजर से बात की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। जिसके हाथ में जो लगा, टीवी, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सब कुछ लूट लिया। और यहाँ पे देखिए शीशों को जो किस तरीके से तोड़ के जो है मोबाइल फोन्स की भी जो यहाँ पर लूट की गई है। चारों तरफ जो है यहाँ बर्बादी के निशान और लूटपाट के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये एक देखिए, एक बड़ा टीवी है। ये देखिए 75 इंच का एक ये बड़ा सा टीवी है और ये देखिए क्या हालत है इस टीवी की। शायद इतने बड़े टीवी को दंगाई उठाने में या ले जाने में कामयाब नहीं रहे हो, लेकिन ये टीवी जो है वो अब बर्बाद हो चुका है। तो ये तस्वीरें हैं उस दिन की, जिस तरीके से दंगा भड़का, उसके बाद दंगाई किस तरीके से दुकानों में आगजनी कर रहे थे और खासकर इस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर किस तरीके से उन्होंने लूटपाट की, उसकी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात शुक्रवार को बिहार शरीफ में किस तरीके से खराब हो चुके थे कि दंगाई बेकाबू हो गए थे और जिसे जो मन में आया उसने उस घटना को अंजाम दिया। बिहार में हुई हिंसा के गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। यह हिंसा संयोग थी या प्रयोग, इसका सच सामने आना बाकी है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बिहार में हंगामे को लेकर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में क्या है? इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। बिहार शरीफ में शुक्रवार को जब सांप्रदायिक हिंसा देखी गई, उस दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले भी किया और कई दुकानों में लूटपाट भी की। दरअसल सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स पर एक सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि दंगाई एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के शटर को तोड़ रहे हैं और फिर कई दंगाई उस दुकान में घुसकर वहां से टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ उनके हाथ लगा वो लूट कर ले जा रहे हैं। नालंदा रोहतास में भड़की हिंसा ने पूरे इलाके की खुशियों में आग लगा दी। भले ही माहौल अब शांत है, लेकिन लोगों के जहन से खौफ अभी गया नहीं है। पीड़ितों की एक ही मांग है कि जिन्होंने उनके इलाके की शांति को भंग किया है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बिहार में हुए बवाल को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
पुलिस बवाल मचाने वालों की पहचान में जुटी है। अब तक करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। कोशिश पूरी साजिश को उसका पर्दाफाश करने की है और साजिश के सूत्रधारों पर कानूनी शिकंजा कसने की है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ में पुलिस की कड़ी चौकसी है। रामनवमी के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद से पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें सासाराम की है, जहां पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स तक मार्च कर रही है। दंगाइयों की तलाश की जा रही है। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद यहां धारा 144 लागू है। यहां स्कूलों को 4 अप्रैल यानी मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। शांति के लिए हम लोगों ने जो है हाउस टू हाउस कैंपेन चलाया और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, सिविल सोसाइटी के लोग हाउस टू हाउस जाकर के जितनी भी जो है र्यूमर्स घूम रही थी मार्केट में उनको हटाया गया है और लगभग हम लोग का 29 जगहों पे फोर्स मजिस्ट्रेट भी है और फ्लैग मार्च वगैरह का काफी इम्पैक्ट हुआ है। सासाराम हिंसा के मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर अब तक इस घटना के सिलसिले में 3 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं और तीनों प्राथमिकियों को मिलाकर 43 लोग 43 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई टीम बनाकर साइमल्टेनियस जो है लगातार रेड किया जा रहा है। गिरफ्तारी की संख्या बढ़ेगी। इस बार में जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है, जो वायरल वीडियोज हैं, तो हम लोग के अपने जो स्थानीय इनपुट है इसके आधार पर हम लोग उनको अभियुक्तों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं। हिंसा को लेकर सासाराम से पलायन की खबरें भी हैं। सासाराम के जिला प्रशासन ने पलायन वाली खबर का पूरी तौर पर खंडन किया, लेकिन जो तस्वीरें यहां ग्राउंड जीरो पर हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का मकान, सामान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और अभी भी यहां कई ऐसे मकान हैं जिसमें रहने वाले छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां, अपने दोस्तों के यहां शिफ्ट हो चुके हैं। सासाराम के बाद बिहार शरीफ में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दो गुटों में भिड़ंत और हिंसा के दौरान यहां जमकर तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट मचाई गई। हिंसा, आगजनी, फायरिंग सबकी घटना को लेकर बिहार शरीफ में पुलिस और प्रशासन मोर्चा संभाले हुए है। दंगाइयों को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तकरीबन 140 से भी ज्यादा उपद्रवियों और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो वीडियोज उपलब्ध हैं पुलिस के पास, उस आधार पर और दंगाइयों की शिनाख्त की जा रही है और लगातार जिले में छापेमारी की जा रही है ताकि उन दंगाइयों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और पिछले 4 दिन से यानी कि शुक्रवार से लेकर आज तक बिहार में और खासकर बिहार शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। नालंदा जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है। इंटरनेट सेवा मंगलवार तक बंद है और दंगाइयों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। 130 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है और लगातार ये अभियान चलेगा। जैसे जैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, जिन संस्थानों में हमला हुआ उनका फुटेज है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे हैं तो उनका एक अलग प्रक्रिया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अलग, तो उनको उस प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो इनोसेंट होंगे वो छूटेंगे, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो एविडेंस बेस्ड हो रही है। बिहार शरीफ में उपद्रवियों ने जो कुछ किया उसने लोगों में दहशत पैदा कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन हालात को पूरी तरह काबू में करने की कोशिशों में जुटी है। सासाराम से आदित्य वैभव और बिहार शरीफ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में 2 गुटों में लोग बंट गए और जमकर तांडव मचाया। पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटे हैं, लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच सियासत भी गरमाई हुई है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, बिहार में हुई हिंसा पर क्यों मचा है सियासी संग्राम?
हिंसा के लिए कौन किसे कोस रहा है, किसका क्या आरोप है, कौन किसे जिम्मेदार ठहरा रहा है, तमाम पहलू इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की नालंदा और रोहतास में 2 दिन तक हिंसा और आगजनी होती रही। दोनों शहर 2 दिन तक सुलगते रहे। अभी भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि बिहार के इन दोनों शहरों में अब शांति है, क्योंकि सासाराम में आज सुबह भी एक धमाके की बात सामने आई और इस धमाके की गूंज बिहार की सियासी गलियारों तक पहुंच गई। बिहार में बवाल को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अलग ही राग अलाप रहे हैं। उनका और उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों का मानना है कि ये हिंसा कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है और इस हिंसा को भड़काने में बाहरी लोगों का हाथ है। बड़ी दुख की बात है। ये सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर सफाई देते नजर आए और कहा एक्शन के लिए बोल दिया है, डीजीपी का दौरा हो गया है। उनका मानना है कि बिहार में पिछले कुछ साल से सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हुआ कि बवाल हो गया। कुल मिलाकर उनका इशारा बीजेपी की ओर था। हालांकि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। बिहार में हुए बवाल को बीजेपी सीधे जंगल राज से जोड़ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और जंगल राज से लेकर सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने तक की बात याद दिला दी। मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद सासाराम में पिछले 4 दिनों से पूरी तरह अभी शांति तो नहीं, लेकिन शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार और अधिकारियों के दावे हैं। बवाल पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों को भेजा गया तो आरजेडी ने उस पर भी ऐतराज जताया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का मानना है कि ईडी और सीबीआई की तरह ये भी केंद्र सरकार का राज्य सरकार के कामकाज में दखल है। अब आईटी, ईडी, सीबीआई, इन सारे चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं, ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है, 24 की। इस मुद्दे को लेकर आरजेडी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। अर्धसैनिक बलों की तैनाती आरजेडी को नागवार गुजर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र को बिहार सरकार और उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं है? और अगर बात शांति की है तो नीतीश सरकार को केंद्रीय बलों से परहेज क्यों है? सासाराम और बिहार शरीफ में गोलियां चलती हैं, आगजनी होती है, लेकिन बिना देर किए इस मुद्दे को सीधे 2 समुदायों के बीच जोड़ दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिए है। गिरिराज सिंह के हमले का जवाब देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव ने हिंसा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर ठीकरा फोड़ दिया। बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे।
कुल मिलाकर बिहार में हुई हिंसा को लेकर नीतीश सरकार और बीजेपी के बीच तलवार खिंच गई है। एक दूसरे पक्ष को कमजोर करने की खूब कवायद हो रही है, लेकिन हिंसा में जिनका घर तबाह हो गया, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिवार का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सासाराम से आदित्य वैभव और नालंदा से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंसा को लेकर जहां वार पलटवार हो रहे हैं, वहीं उपद्रवियों की करतूत ने लोगों को सहमा कर रखा है। उन्हें अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। 3 दिनों से उनकी जिंदगी खौफ के साए में बीत रही है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, हिंसा के बाद बिहार में अब कैसे हैं हालात। बिहार शरीफ से हमारे संवाददाता रोहित सिंह और रोहतास से आदित्य वैभव की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 दिन से यानी कि शुक्रवार से लेकर आज तक बिहार में और खासकर बिहार शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से शहर में हर चप्पे चप्पे पर आपको केवल पुलिस के लोग दिखेंगे और दुकानें जो हैं तमाम इस वक्त बंद हैं और आज धारा 144 लगने का चौथा दिन है। हालांकि पिछले 24 घंटे से कोई घटना या कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई है। आज की सोमवार की दोपहर कुछ अजीब है। क्यों? सोमवार के दिन जनरली बंदी कम हुआ करती है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से ताले शटरों पर लगे हुए हैं। ये खुद एक वानगी है इस बात की कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हम खड़े हैं शाहजलाल पीर इलाके में सासाराम के और यहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अब भी है। बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ जिला प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यहां कोई पलायन नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सचमुच कुछ अलग ही बयां कर रही हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में जैसे अचानक भूचाल सा आ गया। दंगाइयों ने दोनों जगहों पर जमकर बवाल मचाया। जाहिर है इसका सबसे ज्यादा असर इन दोनों जगहों के रहने वालों पर भी पड़ा है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, शोभा यात्रा के बाद हुए हंगामे पर आम लोगों का क्या कहना है। आइए आपको आम लोगों की जुबानी ही सुनवाते हैं, उनके जहन में इस समय क्या चल रहा है। गरीब आदमी कहां से खाएंगे, जबकि पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तक क्या चीज खाएंगे बताइए। अब 5 गो बाल बच्चा है तो भूखे मरेगा ना। सर दर्द है और कुछ है नहीं, ये सब उपद्रवियों के कारण अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। बुजुर्ग आदमी है, काम करने वाले हैं, घर में पड़े पड़े सर दर्द होता है। कार्यक्रम में इतना ही।